हेलो एवरीवन, दिस इज़ अली रज़ा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल गोल्डन वीज़ा। इस वीडियो में हम दुबई के वीज़ा प्रोसेस के ऊपर बात करेंगे। दुबई में आजकल कौन कौन से वीज़े प्रोसेस हो रहे हैं और कौन से वीज़े किस वजह से रिजेक्ट हो रहे हैं। इस वीडियो में हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। अगर हम बात करें दुबई के विज़िट वीज़ा के ऊपर, तो दुबई में इंडिविजुअल विज़िट वीज़ा और फैमिली विज़िट वीज़ा पहले प्रोसेस हो रहा था। इंडिविजुअल विज़िट वीज़ा शारजा का विज़िट वीज़ा प्रोसेस होता था और बहुत सारे लोग इसी वीज़े के तहत दुबई में एंटर होते थे। लेकिन 2-3 माह से शारजा का इंडिविजुअल विज़िट वीज़ा भी रिजेक्ट हो रहा है। बहुत सारे लोग डन बेसिस के ऊपर विज़िट वीज़ा हासिल कर रहे हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ रही है। तकरीबन 1 लाख रुपए का डन बेस वीज़ा मिल रहा है, लेकिन उसमें भी 2 किस्म के मसाइल हो रहे हैं। एक तो डन बेस वीज़ा पुट करने के नाम पर इंडिविजुअल से पैसे ले लिए जाते हैं और कुछ देर के बाद आपको ये कहकर पैसे वापस कर दिए जाते हैं कि आपका डन बेस वीज़ा रिजेक्ट हो गया है और आपको पैसे वापस कर दिए हैं, लेकिन उसमें से कुछ अमाउंट रख ली जाती है। और दूसरा स्कैम ये हो रहा है कि आप जब इंडिविजुअल वीज़ा डलवाते हैं किसी ट्रैवल एजेंसी से, तो वो आपको कहता है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है और आपको एक फ़ेक पेपर दे देता है और आप उसी बेस के ऊपर नेक्स्ट की प्लानिंग करते हैं। उसकी वजह ये है कि शारजा के इंडिविजुअल वीज़े जब फ़ाइल ही नहीं हो रहे, तो आपसे कैसे पैसे लेकर आपको रिजेक्शन पेपर दे दिया जाता है। ऐसी सूरत हाल में जब आपको कोई रिजेक्शन पेपर दे, तो आप उसको कंफर्म कर लें कि आया ये रिजेक्शन पेपर असल है भी या नहीं। अभी एक दूसरे टाइप के इंडिविजुअल वीज़ा के ऊपर बात करते हैं, जो कि 40 प्लस एज वाले लोग हैं, जो दुबई में बिज़नेस करते हैं या दुबई में उनके कोई फैमिली रिलेटिव्स हैं, उनके पास उन्होंने आना जाना होता है। ऐसे लोग ना तो वहाँ पर जाके गायब होते हैं और ना उन्होंने जाके वहाँ पे कोई मसले मसाइल करने हैं। अगर ऐसे लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हो, मेरा नहीं ख़्याल कि ऐसे लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, क्योंकि 40 प्लस एज के हम लोगों ने जितने भी वीज़े फ़ाइल किए हैं, वो तकरीबन सब के सब वीज़े निकले हैं। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि 40 प्लस एज के लोगों के जो वीज़े रिजेक्ट हुए हैं, मैं भी उनसे वही दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने रिजेक्शन पेपर ज़रूर किसी ट्रैवल एजेंसी से काउंटर चेक करा लिया करें, ताकि आप कंफर्म कर सकें कि ट्रैवल एजेंसी वाले ने सिर्फ़ आपसे पैसे लिए ही हैं या आपका वीज़ा वाक़ई में रिजेक्ट हुआ है। अब हम बात करते हैं एक तीसरी टाइप के वीज़े के ऊपर, जो कि फैमिली विज़िट वीज़ा है दुबई का। आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी लोग बहुत जीनियस हैं, वो हर मसले का हल तकरीबन निकाल ही लेते हैं। तो जब इंडिविजुअल वीज़े शारजा से रिजेक्ट हो रहे थे, तो उन्होंने इसका हल भी निकाल लिया। उन्होंने इसका हल ये निकाला कि वो आपका फैमिली वीज़ा फ़ाइल करते हैं आपकी बीवी बच्चों के साथ, और उसके बाद आप इंडिविजुअल ट्रैवल करते हैं। लेकिन जैसे ही आप इंडिविजुअल ट्रैवल करके दुबई में पहुंचते हैं, तो सबसे पहले दुबई के हुकाम आपकी फ़ैमिली के बारे में पूछते हैं, क्योंकि आपने ये फ़ैमिली वीज़ा फ़ाइल किया है, तो बाकी आपकी फ़ैमिली कहाँ है? तो यहाँ पर पाकिस्तानी लोगों का जो दिमाग बहुत ज़्यादा काम करता है, उन्होंने इसका भी हल निकाल लिया। ये वीडियो इसलिए नहीं बनाई जा रही कि आप इस तरीके से अपने आप को दुबई में ले जाएँ, बल्कि आप कुछ सब्र करें। अच्छा, वो तरीका ये था कि जैसे ही एक फैमिली वीज़े के तहत बंदा दुबई एयरपोर्ट पर पहुँचता है, उससे जब हुकाम पूछते हैं कि आपकी फ़ैमिली कहाँ है, तो उसका जवाब ये है कि मेरी फ़ैमिली मेडिकली अनफिट हो गई है, इस वजह से वो नहीं आ सकी। ये उसके आने की टिकट है, वो कल या परसों जैसे ही फिट होगी तो वो आ जाएगी। दुबई के हुकाम उसकी इस बात पर भी अगर भरोसा करके उसे जाने देंगे, तो ये सिलसिला भी कितनी देर तक चलेगा? क्योंकि जब सब लोग इसी तरह के रास्ते निकालना शुरू कर देंगे, तो आखिर ये रास्ता भी कभी ना कभी बंद हो जाएगा। जब इस तरह पाकिस्तानी लोग दुबई में पहुंचना शुरू कर देंगे, तो आखिर उन हुकाम को पता लगने के बाद होगा क्या? होगा ये कि वो पाकिस्तानी लोगों को डिपोर्ट करना शुरू कर देंगे। अब तो दुबई के हुकाम ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी इंसिस्ट करना शुरू कर दिया है
کہ وہ ڈیپورٹ ہونے والے پاکستانی لوگوں کے اوپر کوئی انکوائری سٹینڈ کرے، ان کے اوپر کوئی قانونی چارہ گوئی کرے تاکہ آئندہ کے لیے یہ مسائل بھی ختم ہو سکیں۔ اب ایسی صورتحال میں ابھی آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ دبئی میں اس وقت دبئی ایمنسٹی چل رہی ہے، اور وہ سب لوگ جو انڈیویجول ٹریول کرنا چاہتے ہیں، دبئی میں جانا چاہتے ہیں، اور وہ روز کال کر کے یا میسیجز کر کے یہ پوچھ رہے ہیں کہ دبئی کے ویزے کب اوپن ہوں گے، تو میری ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ ابھی کچھ دیر ویٹ کریں۔ جیسے ہی ایمنسٹی ختم ہوگی، پاکستانی لوگوں کے لیے بھی خوشخبری آئے گی، پاکستانی لوگ بھی انڈیویجول ٹریول کر سکیں گے اور اپنے اپنے جو معاملات ہیں وہ نمٹا سکیں گے۔ لیکن اگر وہ اس وقت میں جب پاکستانی لوگوں کے اوپر تھوڑا مشکل وقت چل رہا ہے، وہ اس میں کوئی انلیگل رستے نکالیں گے، وہ کسی نہ کسی طریقے دبئی پہنچنا چاہیں گے، چاہے وہ کوئی بھی طریقہ ہو، تو اس کا خمیازہ وہ لوگ جو اصل میں دبئی جانا چاہتے ہیں، جو روزگار کی تلاش میں دبئی جانا چاہتے ہیں، وہ لوگ بھی اس کا خمیازہ بھگتتے ہیں۔